नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मिथुन राशि जेमिनी के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के लिए 21 टू 31 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के लिए क्या चल रही है 21 टू 31 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के लिए क्या चल रही है 21 टू 31 जुलाई जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। बस जेमिनी के लिए क्या चल रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, the fool and the sun। 21 टू 31 जुलाई जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी 21 टू 31 जुलाई जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। 21 माफ़ कीजिएगा, इसको नहीं लेंगे। 21 टू 31 जुलाई जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो आया हुआ वो है 8, 2, 2, 19, 10, 6 और 6। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर सबसे पहले आपकी एनर्जी की मैं बात करता हूँ जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स, काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मैं देख पा रहा हूँ। आप उनसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। अगर आप लोग यूनियन में नहीं हैं तो ज़रूर से आप उनके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं। आप उनको स्टॉक कर रहे हैं और जितना आप उनको स्टॉक कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं जेमिनी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर के साइड से कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई थी तो उन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दे रहे हैं। आपको लग रहा है, आपका ये मानना है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है, तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर को फॉरगिव कर दे रहे हैं, माफ़ कर दे रहे हैं। और छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के आप रिलेशनशिप में दरार पैदा नहीं करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े या आपसी जो टर्म है आपका उसको ख़राब करके नहीं रखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में जो शैडो कार्ड आया हुआ है आप देख सकते हैं, किंग ऑफ कप्स का आया हुआ है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी इमोशनल रहेंगे जेमिनी, और आप उनको स्टॉक करेंगे, आप उनके साथ मिलने की तेज़ इच्छा रखेंगे। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखा दे कि कुछ एफर्ट आप अपने साइड से करने जा रहे हैं, कुछ एफर्ट आप इस रिलेशनशिप में देंगे।
आपको लगने वाला है कि कुछ बैलेंस की कमी है रिलेशनशिप में विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हालांकि आपने काफ़ी कुछ एफर्ट दिए हैं पहले भी, पर आपको लगेगा कि शायद और कुछ एफर्ट बाकी है, तो उसको अपने साइड से आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप में काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। अपने साइड से एफर्ट देंगे, इनपुट देंगे और सिचुएशन को बैलेंस में लाने की, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने की, अपने पार्टनर को फिर से भरोसा दिलाने की, इस तरह की कोशिश आपकी रहेगी। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपकी। तो बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक तो ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किया है, पर किसी चीज़ को लेकर के आपको ये फील हो सकता है कि शायद इसमें कमी रह गई है, तो अपने साइड से आप एफर्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर बेसिकली किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ उनकी एनर्जी में, और ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जो निगेटिव रही है। कुछ एंडिंग हुई आप लोग के रिलेशनशिप में, या तो अभी की सिचुएशन में हो सकता है, अभी कुछ एंडिंग चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है, पर ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि कुछ ना कुछ पहले इस तरह की एनर्जी रही है। कुछ एंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में रही है, निगेटिविटी रही है, या ब्रेकअप हुआ है, दूरियां आई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीटिंग भी रही है, मतलब विश्वास तोड़ा गया है। इस तरह की एनर्जी है आप लोग के रिश्ते में, और आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये चीटिंग उनने ही की हो, पर ये एनर्जी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, और उस सिचुएशन को सोच करके आपके पार्टनर थोड़ा जगल कर रहे हैं। शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ एंडिंग, कुछ नेगेटिविटी, ब्रेकअप, इस तरह की सिचुएशन है। चीटिंग एनर्जी भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर बेसिकली इस सिचुएशन को कैसे कंपनसेट करेंगे, या इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे, या इस सिचुएशन को लेकर के आपसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैसे आप लोग के बीच में समझौता हो सकेगा, इसको लेकर के जगल कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप लोग के रिलेशनशिप में बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो पुरानी बात तो सामने आएगी, और ये चीटिंग एनर्जी जरूर से आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा या डिस्कशन का मुद्दा रहने वाला है। इसके कारण से आपके पार्टनर कैसे इस चीज़ को कंपनसेट करें या एलिमिनेट करें इस एनर्जी को इस रिलेशनशिप से, उस तरह की सोच में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए अच्छी है, निकल करके आई हुई है, पर ये सिचुएशन लेकर के थोड़ा आपके पार्टनर कंफ्यूज चल रहे हैं। श्योर बेसिकली आपके पार्टनर नहीं हो रहे हैं आपके रिएक्शन को लेकर के या आपकी सोच को लेकर के। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 8 ऑफ वांड्स कार्ड आप लोग के रिलेशनशिप में मूवमेंट आई थी। अगर रिश्ता स्टक था लंबे समय से, तो कुछ मूवमेंट आनी शुरू हो गई थी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, सेपरेशन था, तो कुछ बातचीत आप लोग के बीच में होनी शुरू हो गई थी। रिलेशनशिप में फिर से पैशन आना शुरू हो गया था। इस तरह की एनर्जी जरूर से रही है। तो कुछ ना कुछ ट्रिगर इस रिलेशनशिप में आया है, कुछ ना कुछ छोटी ही सही पर एक शुरुआत रिलेशनशिप में आई है, और आप दोनों के अंदर ही उत्साह आया है रिश्ते को लेकर के। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग के बीच में बातचीत भी हुई होगी, कम्युनिकेशन हुआ होगा, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के भी कम्युनिकेशन हुआ होगा। इस तरह की सिचुएशन भी किसी किसी जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल तो हैं, आप भी अपने पार्टनर के लिए इमोशनल हैं, आपके पार्टनर भी हैं, और जो भी पल आप लोगों ने साथ बिताए हैं उन पलों को आपके पार्टनर बेहद याद कर रहे हैं। अगर आपने उनको कुछ गिफ्ट दिए थे तो उसको आपके पार्टनर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। आपकी चैट्स, आपके साथ जो भी बातचीत हुई है, जो आपकी पिक्चर्स उनके मोबाइल में, इन चीज़ों को आपके पार्टनर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, याद कर रहे हैं और इमोशनल हैं आपके लिए। जरूर से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होना चाह रहे हैं। अगर आप लोग यूनियन में नहीं है तो, और यूनियन में है तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, अच्छा समय आपके साथ बिताना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग, अपना प्यार जरूर से आपको दिखाना चाहते हैं, आपकी फीलिंग जानना चाहते हैं। तो
लव मेकिंग बेसिकली वो करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आप लोग का प्यार काफ़ी पुराना हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, स्कूल डेज का हो सकता है, काफ़ी वर्षों पुराना हो सकता है। तो आपके पार्टनर जरूर से आपके लिए इमोशनल हैं। एक्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है आप लोग के बीच में, मतलब पहले आप लोग के बीच में रिलेशनशिप था, फिर उसमें ब्रेकअप हो गया, आप लोगों ने अलग अलग दिशाएं पकड़ ली, अलग डायरेक्शन पकड़ लिया, पर अभी रिसेंटली आप लोग के बीच में फिर से बातचीत या फिर से मिलना, एक न्यू बिगनिंग जैसा आ रहा है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है आप लोग के बीच में। तो आपके पार्टनर जरूर से पुरानी बातों को लेकर के, पुराने दिनों को लेकर के इमोशनल चल रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस द फूल कार्ड मुझे क्लियरली दिखा दे कि आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप में एक ट्राई वो मारना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं बेसिकली। और इस बार ज़्यादा बेफिक्र होकर के, ज़्यादा बेपरवाह होकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ रिस्क है आप लोग के रिलेशनशिप में, फैमिली का रिस्क हो सकता है या और भी किसी प्रकार का रिस्क अगर उनको महसूस होता है तो वो रिस्क भी आपके पार्टनर किसी न किसी लेवल में लेने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपसे मिले हैं, स्पेशली अगर आप लोग के बीच में एक्स वाली सिचुएशन है, तो ब्रेकअप हुआ था पहले और आप लोग के बीच में फिर से अगर न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो बातचीत शुरू हुई है, तो आपके पार्टनर के अंदर एक नए लेवल का उत्साह आ रहा है। आपके पार्टनर फ्री होकर के आपसे बातचीत, आपसे कम्युनिकेशन, आपसे मिलना, इस तरह की सिचुएशन चाह रहे हैं। ये स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा खुश रह रहे हैं बेसिकली। आप उनके लाइफ में हैं या आप लोग में फिर से एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा खुशी या ज़्यादा उत्साह है। तो अभी की सिचुएशन में जरूर से आप लोग के बीच में, जैसा मैंने कहा भी, आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज चल रहे हैं पुरानी सिचुएशन को लेकर के। और ये स्थिति यहाँ पर अगेन आई हुई है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। कुछ अनक्लैरिटी अभी भी आपके पार्टनर को परेशान कर रही है और आपके पार्टनर इस वजह से थोड़ा जगल कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने शुरू में ही डिस्क्राइब कर दी है। तो आपके पार्टनर की इस जगलिंग एनर्जी की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, बाधाएं आ रही हैं। अगर आप इसमें आपके पार्टनर को हेल्प कर सकें, उनको भरोसा दिला सकें, अपने साइड से इंश्योर कर सकें, तो सिचुएशन जल्दी अच्छी हो जाएगी। जैमिनी, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस द सन कार्ड, वेरी गुड एनर्जी, आप लोग रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी सिचुएशन आने वाली है। मतलब निगेटिविटी या कन्फ्यूजन जो भी है आपके पार्टनर के अंदर हो, चाहे आपके अंदर हो, वो छंटने जा रही है। अब पॉजिटिविटी आ रही है, रिलेशनशिप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने जा रहा है। आप लोग का रिश्ता जो पहले आप लोग को लग रहा था कि उतना मजबूत बुनियाद पर नहीं है, तो अब वो बुनियाद, वो फाउंडेशन और मजबूत होने जा रही है। आप लोग के बीच में और विश्वास बढ़ने वाला है, रिश्ता और स्ट्रांग होने वाला है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, डेफिनेटली ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं या मैरिज आप लोग करना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उसकी बात भी आगे बढ़ने वाली है। मैरिटल इश्यूज थे तो वो सॉल्व होने वाले हैं। इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलने वाला है। बेसिकली तुरंत सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसका कुछ ना कुछ रास्ता या आप लोग के बीच में एक सहमति इस तरह की बनने वाली है। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द सन को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द सन की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, द सन की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो साइन राशि तो सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी ओवर थिंकिंग की थी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा, या अभी वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो उस एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे और रिलेशनशिप को लेकर के एक सही डायरेक्शन में वो पहुंच रहे हैं।
एक सही पड़ाव में पहुंच रहे हैं, सही शब्दों में ये कहा जाए तो। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर कुछ निगेटिव थे या आप लोग के बीच में कुछ निगेटिविटी थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है और आप लोग के रिलेशनशिप में एक नया सवेरा हो रहा है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है हर इंडिविजुअल के साथ में, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। जितना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा उतना थोड़ा समय लग सकता है, अदरवाइज एनर्जी अच्छी हो रही है, ये चीज़ निकल करके आई हुई है। मुझे क्लियरली दिखा जाए कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। इस रिश्ते को संभाल करके, सहेज करके आप लोग रखना चाहेंगे, इस पर आप लोग एग्री करेंगे। इनफैक्ट रिलेशनशिप को लेकर के बहुत इमोशंस का इस्तेमाल आप लोग ना करके दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इमोशंस तो रहेंगे ही आपके अंदर, पर आप लोग दिमाग से भी काम करेंगे, सही प्लानिंग करेंगे ताकि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड रहे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे थे, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है, तो आपके पार्टनर अब ओपन अप होंगे, खुलेंगे, ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।